दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्प फोलिकुलाइटिस के बारे में। फोलिकुलाइटिस के अंदर हेयर फोलिकल की स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है और छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं सिर के अंदर। ये फुंसियाँ पस से भरी हुई होती हैं, इनमें दर्द होती है। ये आम तौर पे रेडनेस लिए भी होती हैं और इचिंग भी कर सकती हैं, पेशेंट को बड़ा परेशान करती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों कारणों के बारे में और इलाज के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फोलिकुलाइटिस का अर्थ है हेयर फॉलिकल की इन्फ्लामेशन। जब हेयर फॉलिकल में सूजन आती है तो इसे फोलिकुलाइटिस कहा जाता है। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकती हैं। जब ये सिर पे होती है तो इसे स्कैल्प फोलिकुलाइटिस कहा जाता है। जब ये चेहरे पे होती है तो इसे स्यूडो फोलिकुलाइटिस बार्बी कहा जाता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये दो किस्म की होती हैं। पहली होती है इन्फेक्शियस फोलिकुलाइटिस और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस फोलिकुलाइटिस। इन्फेक्शियस फोलिकुलाइटिस भी आगे तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया के कारण होती है। दूसरे किस्म की इन्फेक्शियस फोलिकुलाइटिस होती है फंगल फोलिकुलाइटिस जो मेलेजेजिया फंगस के कारण होती है। और तीसरे किस्म की फोलिकुलाइटिस होती है वायरल फोलिकुलाइटिस जो एक वायरस हर्पिस सिम्प्लेक्स के कारण होती है या फिर HIV वायरस के कारण भी हो सकती है। और दोस्तों दूसरे किस्म की फोलिकुलाइटिस होती है नॉन इन्फेक्शियस फोलिकुलाइटिस जो बिना किसी इन्फेक्शन की होती है। ये केमिकल से भी हो सकती है, ज़्यादा ऑयलिंग करने से भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होंगी तो फिर फोलिकुलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार कुछ केमिकल भी ये फोलिकुलाइटिस कर सकते हैं और कई बार शेव करते हुए ब्लेड लगने से भी ये फोलिकुलाइटिस होती है। ये नॉन इन्फेक्शियस फोलिकुलाइटिस होती है और जब ये बियर्ड में यानी दाढ़ी में होती है तो इसे स्यूडो फोलिकुलाइटिस बार्बी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा में फोलिकुलाइटिस के कारण क्या होते हैं। आयुर्वेदा के अंदर वात पित्त कफ दोषों के हिसाब से दोषों की पत्नी मानी जाती है। फोलिकुलाइटिस के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसमें डाइजेशन पे फर्क आता है, मेटाबॉलिज्म पे फर्क आता है। और जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो ये इन्फ्लामेशन पैदा करती है। और जब ये रोमकूप को इन्फ्लेम्ड कर देती है, उसके अंदर सूजन पैदा करती है, तो इसे फोलिकुलाइटिस कहा जाता है, जिसे आयुर्वेद में रोमकूप शोथ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आयुर्वेदा में इसके कारण होते हैं आहार। यदि हम ज़्यादा तीक्ष्ण और ज़्यादा मिर्चे मसालों वाला आहार का सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, तो पित्त बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ पित्त हेयर फॉलिकल के अंदर स्वेलिंग कर देता है, जिससे स्कैल्प फोलिकुलाइटिस हो जाती है। इसका दूसरा कारण है स्ट्रेस। तनाव आने से भी पित्त बढ़ जाता है और फोलिकुलाइटिस को पैदा करता है। इसका एक और बड़ा कारण है ज़्यादा हीट और ज़्यादा एक्सरसाइज। अगर मौसम के अंदर हीट है, वार्म ह्यूमिड वातावरण है या ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद कई बार फोलिकुलाइटिस होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हीट और मॉइस्ट वातावरण में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होती है जो पित्त के साथ मिलकर फोलिकुलाइटिस को पैदा कर देता है। दोस्तों इसके अलावा पुअर डाइजेशन, जब हमारा पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है तो अग्निमांद होने की वजह से आम बनता है और इस आम में अगर पित्त मिल जाए तो ये फोलिकुलाइटिस पैदा कर देता है। तो इस तरह आयुर्वेद के अंदर ये बीमारी पैदा होती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करना ही एक अच्छा इलाज माना जा सकता है, क्योंकि यदि स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन रहेगी, हमारी स्किन की हाइजीन मेंटेन रहेगी, तो संभावना कम होगी कि फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ हो पाए, ये पनप पाएँ। दूसरा है हमारे आहार विहार का ध्यान रखना। हमें ज़्यादा मॉइस्ट और वातावरण में नहीं रहना है। अगर जाना पड़े तो हमें ध्यान रखना है हाइजीन का भी और ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए भी इंतजाम करने हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेस से बचने के लिए भी हमें मेडिटेशन करना है, फिजिकल एक्टिव रहना है, लेकिन एक्सरसाइज भी ऐसे माहौल में करनी है जो ज़्यादा वार्म और ज़्यादा ह्यूमिड ना हो। इसके बाद यदि ये हो जाए तो हमें करना क्या है। घरेलू उपचार के अंदर आप नीम क्वाथ या गिलोय क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल से स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाती है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ऑयली, स्पाइसी, मीठा, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ नींद अच्छी लेनी है, पानी खूब ज़्यादा पीना है और
आयुर्वेद की जहाँ तक बात है, आयुर्वेदा के अंदर इस बीमारी को ठीक करने के लिए पंचकर्मा चिकित्सा की जाती है, पैसिफिकेशन थेरेपी यानी शमन चिकित्सा की जाती है, आहार विहार का ध्यान रखा जाता है और ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जो शरीर के अंदर बढ़े हुए पित्त को शमन करती हैं। स्वेलिंग को दूर करने के लिए पुनर्नवा मंडूर, आरोग्यवर्धनी वटी, खदीरा रिस्ट, गंधक रसायन, गिलोय घनवटी जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोस्तों, फोलिकुलाइटिस थोड़ा परेशान करने वाली बीमारी है, लेकिन अगर सही समय पे सही जगह से इलाज करा लिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। हमारे VSCA के आयुर्वेदा क्लिनिक्स जितने भी हैं भारत के अंदर, सब जगह इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। आप वहाँ पर भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों तक भी जाना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। नमस्कार।